जन सिमरन में मन टिकता है। सेवा ही वो सेतु है जो इस दुनियावी खिंचाव से निकलकर हमें मालिक की तरफ मोड़ता है। आज की जो साखी है संगत जी, वह भी सेवा से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसे सच्चे सेवादार की कहानी है जिसे नाम की बख्शीश भी मिल चुकी है। उनकी एक कपड़ों की दुकान है, लेकिन उनका समर्पण सेवा और सिमरन के प्रति इतना गहरा है कि अगर सेवा का हुक्म मिल जाए तो वे दुकान खुली की खुली छोड़कर सीधे सेवा पर निकल पड़ते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि दुकान में क्या होगा, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से, अपने मालिक से बेहद प्रेम है। इस साखी से हमें समझने को मिलेगा कि अगर हम भी अपने जीवन में सेवा को महत्व देते हैं, संगत की सेवा करते हैं, गुरु घर की सेवा करते हैं, तो कैसे कल मालिक हमारी मदद करता है, हर कदम पर हमारी संभाल करता है और हमारे साथ हर पल मौजूद रहता है। संगत जी, अगर आपके दिल में भी मालिक के लिए प्रेम है, अगर आप भी उस अनंत सत्ता की खोज में हैं, तो इस साखी को ध्यान से सुनिए। हमारी संगत में कुछ ऐसे भी सज्जन अभ्यासी हैं जिनका झुकाव मालिक की तरफ बहुत गहरा है। चाहे वे कितने ही बिजी क्यों ना हो, कितने ही अमीर क्यों ना हो, फिर भी वो मालिक के नाम के लिए, सेवा के लिए समय निकाल ही लेते हैं। उनकी दुनिया में सब कुछ है, लेकिन उनका मन भजन सिमरन में ही रमता है। ऐसे लोग मालिक की माया में डूबते नहीं, बल्कि माया को पहचान कर उससे ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे भक्त कभी सेवा गुनाह नहीं कहते, नाम की कमाई करते हैं और सच्चे मन से उसके हुक्म में रहते हैं। पर संगत जी, आमतौर पर होता यह है कि जब किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा धन, दौलत, सुख सुविधा मिल जाती है तो वो उसी में उलझ जाता है। वो माया की नींद में खो जाता है। उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसे ये सब मिला किसकी मेहर से है। वो मालिक का शुक्रिया अदा करना भूल जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि जो दे सकता है वही कभी भी ले भी सकता है। और जब वो सब कुछ चला जाता है तब जाकर उसे झटका लगता है, तब वो रोता है, फरियाद करता है। लेकिन जो भक्त हर हाल में मालिक की याद में डूबे रहते हैं, वे सुख दुख के पार चले जाते हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने खुद को मालिक के हुक्म के हवाले कर दिया है। और जब कोई सच्चा अभ्यासी इस तरह मालिक की भजन बंदगी करता है, सेवा करता है, नाम का प्रचार करता है, तो मालिक उसकी दोनों दुनिया संवार देता है, आत्मिक भी और सांसारिक भी। संगत जी, ऐसे ही एक सेवादार की बात हो रही है जो सेवा के प्रति इतने समर्पित है कि चाहे रात का समय हो, चाहे वे गहरी नींद में हो, अगर सेवा का बुलावा आ जाए तो बिना किसी संकोच के सेवा में निकल पड़ते हैं। उनके अंदर मालिक के लिए एक तड़प है, एक गहरा लगाव है। ऐसे भक्तों पर मालिक की अपार कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर कोई मुश्किल भी आए तो मालिक खुद उन्हें वो मुश्किल महसूस नहीं होने देता। वो हर पल उनकी रक्षा करता है, उनकी संभाल करता है और उनकी झोली से कभी भी कुछ भी कम नहीं करता। इसलिए संगत जी, जब भी सेवा का अवसर मिले उसे कभी मत चूकिए। वो खुद मालिक का बुलावा होता है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। सेवा ही वो मार्ग है जो हमें माया से निकलकर मालिक की गोद में बिठा देता है। संगत जी, आज हम एक ऐसे सच्चे और समर्पित सेवादार की साखी सुनने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी में सेवा और सिमर ही सबसे ऊपर है। ये वो जीव है जो ना सिर्फ व्यावसायिक रूप से बहुत सफल है, बल्कि अपने गुरु के प्रति भी अत्यंत श्रद्धावान और प्रेमपूर्ण भाव रखने वाले हैं। उनकी कपड़ों की एक बड़ी दुकान है जहां 50 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। उनके व्यापार का स्तर ऐसा है कि अगर कोई और व्यक्ति उनकी जगह होता तो शायद एक पल को भी खुद को उस व्यापार से अलग नहीं कर पाता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संगत जी, बिजनेस करने वाले लोग कितने व्यस्त रहते हैं। उन्हें अपने लिए भी समय निकालना मुश्किल होता है। सुबह से लेकर रात तक काम में ही लगे रहते हैं। ना तो चैन की नींद मिलती है, ना फुर्सत की घड़ी। लेकिन जब किसी के अंदर उस मालिक के नाम की तड़प हो, उसका प्रेम हो, जब किसी के सिर पर गुरु की कृपा हो, तो वो दुनियावी कामों में रहते हुए भी मालिक की याद से जुड़ा रहता है। वो सेवा भी करता है, संगत भी करता है और गुरु घर के हुक्म में चलने से कभी पीछे नहीं हटता। ऐसे लोग ही सच्चे अर्थों में सौभाग्यशाली होते हैं, जिनके जीवन में यह संतुलन बना रहता है कि ना तो व्यापार छूटे ना भजन। सिमरन और मालिक भी ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न रहता है।
वो उन्हें भरपूर देता है, हर खुशी देता है और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। अब सुनिए संगत जी उस दिन की साखी, जब वो सेवादार अपनी दुकान पर थे। किसी रोज की तरह उनका कारोबार चल रहा था, लेकिन तभी उन्हें गुरु घर से सेवा का बुलावा आ गया। उन्होंने एक पल भी देर नहीं की, दुकान वही छोड़ दी, किसी से कुछ कहे बिना, और सीधे सेवा पर निकल गए। उस वक्त जल्दी जल्दी में वे अपने कर्मचारी को यह भी नहीं बता पाए कि वो सेवा पर जा रहे हैं। उन्होंने पूरी श्रद्धा और लगन से गुरुघर की सेवा की। जब सेवा पूरी करके वे घर लौटे और फिर अपनी दुकान पहुंचे तो उन्होंने रोज की तरह उस दिन की बिक्री और आर्डर का हिसाब देखना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने खाता देखा वे हैरान रह गए। एक बहुत बड़ा आर्डर उनकी दुकान पर आया था और वो पास भी हो चुका था। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर थी कि उस आर्डर को पास किसने किया। उन्हें खुद इस बात की कोई खबर नहीं थी और ना ही किसी का फोन आया था। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि जब वे दुकान पर थे ही नहीं तो फिर आर्डर पास कैसे हुआ। जब उन्होंने कर्मचारी से पूछा तो एक कर्मचारी ने कहा, सेठ जी कैसी बात कर रहे हैं आप? जब शर्मा जी ये आर्डर लेकर आए थे तो आप दुकान पर ही थे, आपने ही तो उनके सामने आर्डर पास किया था। मैं तो वही खड़ा था, मैंने खुद देखा था। ये सुनते ही वे अंदर से चौंक उठे, लेकिन फिर एकदम शांत हो गए। उन्हें तुरंत ये बात समझ में आ गई कि ये तो मालिक की कृपा है। वे जानते थे कि उस वक्त तो वे सेवा में लगे थे, तो फिर दुकान पर कैसे हो सकते थे। इसीलिए उन्हें यह साफ साफ एहसास हुआ कि स्वयं मालिक ने आकर उनके काम को संभाला ताकि उनके व्यापार में कोई हानि ना हो। जब वे घर पहुंचे तो अपने भावों को रोक नहीं सके। वे जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, मालिक तू कितना दयालु है, तू अपने भक्तों की इतनी संभाल करता है कि उनकी अनुपस्थिति में भी उनका काम बिगड़ जाने नहीं देता। तू सच्चा रक्षक है, सच्चा सहारा है संगत जी। उनकी मालिक के प्रति श्रद्धा और प्रेम और भी बढ़ गया। उनका स्वभाव इतना मधुर है कि अगर किसी दिन दुकान बंद भी हो तो लोग उनके घर आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे उनसे ही सामान लेना चाहते हैं। शादी ब्याह हो या कोई और जरूरत, लोग बिना हिचक उनके घर जाकर आर्डर दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार इतना आत्मीय, विनम्र और नम्र है। कोई घमंड नहीं, कोई रूखापन नहीं। संगत जी, जो लोग मालिक से जुड़े होते हैं, जो नाम का जाप करते हैं, उन पर मालिक की ऐसी विशेष कृपा होती है। उनकी वाणी अपने आप मीठी हो जाती है। वे लोगों को अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके भीतर से सुगंध आती है मालिक के नाम की, उसके प्रेम की। जैसे गुलाब का फूल बिना बोले अपनी खुशबू फैलाता है, वैसे ही मालिक के भक्त बिना कुछ कहे लोगों को आकर्षित करते हैं, और यही उनके साथ होता है। लोग खुद ब खुद उनकी ओर खींचे चले आते हैं, उन्हें चाहते हैं। साध संगत जी, ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कि वे धनवान हैं या बड़ा कारोबार करते हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने अपने अंदर कभी अहंकार को जगह नहीं दी। वे सेवा करते हैं लेकिन कभी ये भाव नहीं लाते कि मैं कर रहा हूं। उनके चेहरे पर विनम्रता, बोलचाल में नरमी और स्वभाव में सादगी है। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वे कर्मचारी हो, ग्राहक हो या कोई जरूरतमंद। संगत जी, जो जीव दूसरों की मदद करता है उसका सहारा खुद मालिक बनता है। आज की इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अगर मालिक ने हमें सब कुछ दिया है तो उसे कभी ना भूले। हमें ये याद रखना चाहिए कि सब कुछ देने वाला भी वही है, और अगर वो चाहे तो पल भर में सब कुछ ले भी सकता है। इसलिए अपने दिन में से कुछ समय उसकी भजन बंदगी के लिए जरूर निकालिए। सेवा का मौका मिले तो हाथ से ना जाने दीजिए, और सबसे जरूरी बात, अपने भीतर कभी अहंकार ना आने दीजिए। हर क्षण उस मालिक का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको अपने चरणों में जगह दी। उसे सिर्फ उसी को मांगे ना सुख, मांगे ना सुविधा, क्योंकि अगर मालिक मिल जाए तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। वो मालिक करुणा का सागर है। वो जानता है कि उसके बच्चों के लिए क्या बेहतर है, और वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। संगत जी, जब हम जीवन में उस मालिक के नाम को अपना आधार बना लेते हैं, जब हम सेवा और सुमिरन में मन लगाते हैं, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हम समझ जाते हैं
कि यही असली कमाई है। बाकी सब दौलत, रुतबा, रिश्ते सब यही रह जाना है। हमें फालतू की बातों, मतभेदों और दुनियावी उलझनों से ऊपर उठकर बस एक ही दिशा में चलना है। नाम की कमाई, शब्द की कमाई यही साथ जाएगी। यही परमार्थ है। अब संगत जी, मैं आपको एक सच्ची और बहुत ही गहराई से जुड़ी साखी सुनाना चाहता हूं, जो एक सत्संगी परिवार से जुड़ी है। एक सत्संगी दंपति के घर एक बेटे ने जन्म लिया, लेकिन दुख की बात यह थी कि वो बच्चा जन्म से ही अंधा था। माता पिता ने हर संभव इलाज करवाने की कोशिश की। डॉक्टर, अस्पताल, आयुर्वेद, घरेलू उपाय पर कोई फायदा नहीं हुआ। वक्त बीतता गया, बच्चा बड़ा होता गया, और क्योंकि वो देख नहीं सकता था, इसलिए उसके सारे काम उसकी माँ बाप को ही करने पड़ते थे। पूरा दिन उसकी देखभाल में लग जाता। एक दिन उस सत्संगी भाई ने साहस करके बाबा जी से मिलने का मन बनाया। सेवा सिमरन, सच्ची श्रद्धा के बावजूद उनके मन में ये सवाल था, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सेवा भी करते हैं, नाम भी जपते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सेवा और भक्ति का फल जरूर मिलता है, लेकिन हर आत्मा के अपने कर्म होते हैं। तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं और तुम्हारे बेटे के अपने। भाई साहब ने विनम्रता से पूछा, गुरुजी, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म था जिसके चलते हमारा बच्चा अंधा पैदा हुआ? बाबा जी, जो परम ज्ञानी थे, उन्होंने शांत स्वर में बताया, पिछले जन्म में ये बच्चा एक किसान का बेटा था। स्कूल से लौटकर अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। एक दिन पिता बीमार हो गए तो ये अकेले खेत संभाल रहा था। तभी एक बकरी खेत में घुस आई और फसल को थोड़ा नुकसान पहुंचा। इसने गुस्से में आकर बकरी पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर बकरी की आंख में जा लगा और वो खून से भर गई, पर ये नहीं रुका, लगातार उसे मारता रहा। बकरी की एक आंख पूरी तरह से खराब हो गई। जान बचाकर वो किसी तरह भागी। बाबा जी ने कहा, आज उसी कर्म का फल इसे मिल रहा है। उसे एक आंख की पीड़ा से अब दोनों आंखों से अंधा बनाकर भुगतनी पड़ रही है। सत्संगी भाई ने हैरानी से पूछा, लेकिन गुरुजी, जब इसने सिर्फ एक आंख को नुकसान पहुंचाया था तो फिर इसकी दोनों आंखें क्यों चली गई? बाबा जी ने बड़ी खूबसूरती से समझाया, बेटा, जैसे हम किसी को उधार पर पैसे देते हैं तो ब्याज समेत वापस लेते हैं, वैसे ही कर्म लौटते हैं सूद सहित। और कई बार तो वो सूद इतना बढ़ जाता है कि वो पीड़ा कई गुना होकर लौट आती है। इसलिए कर्म से बचना ही सबसे बड़ी समझदारी है। साध संगत जी, इस बात ने उस सत्संगी भाई का दिल झकझोर दिया। और यकीन मानिए, ये बात हम सबके लिए भी एक गहरी सीख है। अपने हर छोटे बड़े कर्म को सोच समझकर करना है। इसीलिए हमने सत्संग की शुरुआत में ही कहा था कि इस कहानी को सुनकर आप खुद ब खुद बुरे कर्मों से दूरी बना लेंगे। अब संगत जी लिए एक बेहद खास बात साझा करते हैं, एक ऐसी अद्भुत और दिव्य प्रार्थना जिसे बाबा जी ने स्वयं संगत को बताया था। ये प्रार्थना दिखने में भले ही छोटी हो, सिर्फ 6 शब्द, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि सच्चे मन से दोहराने पर यह आपकी जिंदगी की हर परेशानी को धीरे धीरे दूर करने लगती है। जो आत्मा इस प्रार्थना को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुबह शाम दोहराती है, वो अनुभव करती है कि उसकी जिंदगी में मालिक की कृपा खुलकर बरसने लगती है। अब मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूं जो इस प्रार्थना के चमत्कार को उजागर करती है। एक बार बाबा जी के पास एक सच्चा, विनम्र और मेहनती सेवादार था। वो पूरी लगन से गुरु घर की सेवा करता था, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर में संघर्ष था। बच्चों की पढ़ाई, भोजन, जरूरतें, सब कुछ कठिनाइयों से भरा हुआ। बाबा जी ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से कहा, बेटा, तू सुबह और शाम इन 6 शब्दों को बोल, सच्चे मन से, श्रद्धा से, मालिक को याद करके। वो भाई बिना सवाल किए बाबा जी के हुक्म में चल पड़ा। उसने रोज सुबह और शाम वो प्रार्थना दोहरानी शुरू की। कुछ ही महीनों में चमत्कारी बदलाव दिखने लगे। पहले जो दिखते थी वे एक एक कर दूर होती गई। उसके घर में बरकत आने लगी। बाबा जी की
कृपा से उस भाई ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और जैसे जैसे वक्त गुजरा व्यापार बढ़ता गया। बच्चे बड़े होने लगे, पढ़ाई में अच्छे होने लगे, घर में शांति, सुख और संतोष का वातावरण बन गया। जिसे कभी 2 वक्त की रोटी जुटाने में परेशानी होती थी, वो अब दूसरों की मदद करने लगा। लेकिन फिर भी उसने सेवा और सिमरन नहीं छोड़ा। उसकी ये प्रगति देख संगत चकित थी, लेकिन वो जानता था ये सब उसे 6 शब्दों की प्रार्थना का असर है और गुरु की कृपा का प्रताप है। साध संगत जी, आइए हम भी उस प्रार्थना को अपनाएं। वो प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, वो मालिक से जुड़ने का सीधा रास्ता है। उस प्रार्थना को दिन में 2 बार सच्चे दिल से दोहराएं और फिर खुद देखें कि कैसे आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। संगत जी, आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको एक घटना के बारे में भी बताते हैं। ये घटना संत महाराज सावन सिंह जी के समय की है। उस समय महाराज जी डेरा छोड़कर कहीं बाहर गए हुए थे। इसी बीच डेरा परिसर में एक छोटी सी चोरी हो गई। किसी को यह मालूम नहीं था कि महाराज जी कब लौटेंगे, लेकिन जैसे ही वो अचानक रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां पर उस समय भंडारी सेवा कर रहा था। महाराज जी ने भंडारी से पूछा, क्या हुआ? भंडारी ने कहा, महाराज जी डेरे में चोरी हो गई है। महाराज जी ने पूछा, कब हुई? भंडारी बोला, सुबह 2:30। महाराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, तूने सबको भजन से हटाकर चोर को ढूंढने में लगा दिया। भंडारी बोला, जी हां महाराज जी। बोले, तूने पैसे तो कुछ खोए ही, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान तूने उनका भजन छुड़वाकर कर दिया। पैसे की भरपाई हो सकती है, लेकिन उस वक्त का जो भजन छूट गया उसका हर्जाना कौन देगा? महाराज जी की इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारे लिए भजन उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। जैसे बिना सांस के जीवन संभव नहीं, वैसे ही बिना भजन के आत्मिक जीवन अधूरा है। भजन ही वो साधन है जिससे हम मालिक की कृपा के पात्र बनते हैं। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, नाम और शब्द की कमाई ही असली जीवन की कमाई है। भजन ही हमारी आत्मा की खुराक है। अब आइए एक और प्रेरणादायक प्रसंग सुनाता हूं। ये बाबा जी के समय की बात है। बाबा जी को आदेश हुआ कि उन्हें तरण तारण जाना है। संगत के साथ गाड़ियों में बैठकर बाबा जी तरण तारण पहुंच गए। वहां पर एक सवाल जवाब का कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में एक सत्संगी ने बाबा जी से बड़ा सीधा और थोड़ा कठोर लहजे में सवाल पूछा। वो सत्संगी बाबा जी से बोला, बाबा जी, मैं दूध बेचने का काम करता हूं, पर मेरी बहुत हानि हो रही है। मेरी गाय और भैंस अचानक मर जाती है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने उसको अपने हिसाब से जवाब दिया, लेकिन वह सत्संगी फिर भी थोड़ा हठ पूर्वक बोला, ठीक है बाबा जी, लेकिन मेरा दुख तो आप ही से कहूंगा। मैं कोई शिव जी या किसी दूसरे भगवान के पास थोड़े जाऊंगा। मैं तो आपको ही याद करता हूं, आपसे ही फरियाद करूंगा। मेरा विश्वास तो आप में ही है ना। उसकी इस बात पर सारी संगत मुस्कुरा उठी। बाबा जी भी मुस्कुराए और बोले, गलत नहीं कह रहा है तू, बात तो तेरी भी सही है। संगत जी, इससे एक गहरी बात सामने आती है। जब हम मालिक को ही अपना मानते हैं तो अपना सुख दुख उसी के सामने रखते हैं, और ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे बच्चा जब कोई जिद करे या उसको कोई दुख तकलीफ हो तो वो हर बात अपने माता पिता से ही कहता है, वैसे ही हम भी अपनी हर बात सद्गुरु से ही कहेंगे। हमारे बाबा जी हमारे माता पिता दोनों हैं। बाबा जी ने फिर उस सत्संगी को प्रेम पूर्वक समझाया, बेटा, यहां पर हम आत्मा की बात करने आए हैं, संसार की नहीं। अगर कोई परेशानी है भी तो भरोसा अपने पिता पर होना चाहिए। हो सकता है वो देर करें, लेकिन अंधेर नहीं करता। भरोसा चाहे छोटा हो, चाहे बहुत पतले धागे जैसा, अगर सच्चा है तो वही हमें पार लगा देता है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही इस काल रूपी भवसागर से पार जाने के लिए सद्गुरु ही हमारा एकमात्र सहारा है। इसीलिए स्वामी जी ने भी कहा था, लगाओ मेरी नया सद्गुरु पार। स्वामी जी कह रहे हैं, मैं तो इस जग की धारा में बहा जा रहा हूं। हे मेरे प्रिय सद्गुरु, अब आप ही हैं जो मेरी नाव को पार लगा सकते हो। संगत जी, अगर हम किसी और से मदद मांग ले और सद्गुरु फिर भी कृपा कर दें तो वो भी उनकी ही महिमा है।
लेकिन भरोसा उन्हीं पर होना चाहिए। सद्गुरु के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, बस उनकी एक आदत होती है, वो हमें परखते हैं, बार बार परखते हैं। जब वो देख लेते हैं कि अब ये आत्मा इस योग्य हो गई है, तब वो उसे आत्मिक दौलत देना शुरू कर देते हैं। तब सद्गुरु हमारे परमार्थ के साथ साथ स्वार्थ भी संभाल लेते हैं, क्योंकि जब हमें किसी चीज की सच्ची भूख होती है, तब हम उसकी कदर करते हैं, उसे भीतर उतारते हैं। यही वजह है कि सद्गुरु अक्सर सत्संग में फरमाते हैं, उसके घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। संगत जी, आइए अब डेरा 20 की शुरुआत करने वाले हमारे बाबाजी बाबा जयमल सिंह जी का एक प्रसंग सुनते हैं। एक दिन बाबाजी ने अपने सभी सत्संगियों से कहा, जाओ सत्संग पंडाल में जाकर बैठो। सभी सत्संगी वहां जाकर बैठ गए, लेकिन बाबाजी सत्संग पंडाल में नहीं गए। तो बीबी रुको ने बाबाजी से कहा, बाबाजी अगर आप ही सत्संग पंडाल में नहीं जाएंगे तो फिर सत्संग कौन करेगा। संगत जी, ये बात उन दिनों की है जब बड़े महाराज जी के समय की चर्चा चल रही थी। उस समय बाबा जयमल सिंह जी ने बीवी रुको जी से कहा, देखो सत्संग कौन कर रहा है, जरा आंखें बंद करके देखो। जब बीवी रुको जी ने आंखें मूंद दी तो उन्हें बाबा सावन सिन्हा महाराज जी के दर्शन हुए। उस समय पर्दे खुले होते थे। सबको अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास था। सद्गुरु कोई भी निर्णय लेते या किसी आने वाली मौज को जाहिर करना होता तो पहले ही अपने सेवकों को सूचित कर देते थे। आज भी यही होता है। फर्क बस इतना है कि आज हम लोग सवाल उठाने लगते हैं। हम लोग तो जरा सी बात पर परेशान हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं और फिर पूछते हैं सूरत ऊपर कैसे उठेगी, जबकि हमें सिर्फ एक ही बात कहनी चाहिए, शुक्र है मेरे सद्गुरु का जो उसने मुझे अपने काबिल समझा। जब बाबा जयमल सिन्हा जी महाराज ने गद्दी सौंपी थी तो बाबा जी ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब थोड़े समय बाद बापूजी सेवा संभालेंगे। बीवी रुको जी को भी उन्होंने बताया था और दूसरी संगत को भी इसकी जानकारी दी थी। उस समय दिल साफ थे। गुरु का हुक्म सिर माथे रखा जाता था। लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन श्रद्धा बहुत गहरी थी। वे सिर्फ कहते, ठीक है जी मेरे सद्गुरु जैसा तेरा हुक्म। आजकल हम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए पहले परखने लगते हैं कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, बाबा जी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन उस समय जब बीवी रुको जी ने सबको कहा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि भीतर सत्संग कौन करता है, और सब अंदर गए तो उन्होंने देखा बाबा जी के स्थान पर बापूजी यानी कि बड़े महाराज जी विराजमान हैं। सारे लोग हैरान रह गए कि ये क्या हो गया। उस समय बीवी रुको जी बाबाजी महाराज के सामने आई और बाबा जयमल सिन्हा जी ने कहा, यही आने वाले संत होंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जब ये पहली बार आए थे मैंने तभी कह दिया था कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं, लेकिन तुमने उस समय मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी तरह जब सरदार बहादुर जी ने शरीर छोड़ा तो महाराज चरण सिंह जी उस समय सिरसा से लौट रहे थे। रास्ते में जब वो गाड़ी में थे, अचानक उनकी आंखों के आगे एक दिव्य रोशनी दिखाई दी और वो समझ गए कि महाराज जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि वे तुरंत डेरा नहीं पहुंचे, बल्कि जालंधर में किसी के घर में कुछ समय रुके। लेकिन जो उस समय डेरा की सुरक्षा या जिम्मेदारी में थे, उन्होंने उन्हें ढूंढ निकाला। संगत जी, ये सब पूर्व निर्धारित होता है। जिसके नाम वो सेवा लिखी जाती है वही उसे निभाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब बाबा जी ने आज की नई सरकार हुजूर सद्गुरु का नाम सेवा के लिए घोषित किया तो हम में से कुछ लोग रोने लगे, जबकि हमें तो बस गुरु का हुक्म मानना चाहिए था। प्यार तो होता ही है, लेकिन कोई कहता है मैं अब सत्संग नहीं आऊंगा, तो कोई कह रहा था मैं सेवा नहीं करूंगा। ये कैसी सोच है हमारी। किसी ने तो बाबा जी से ये कह भी दिया था मैंने सद्गुरु नहीं मानूंगा। बाबा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, तो फिर तुम्हारा उद्धार इस जन्म तो क्या किसी जन्म में नहीं होगा। ये सुनकर वो व्यक्ति काम गया और तुरंत माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी समझ ही नहीं थी। तब बाबा जी ने कहा, यह हुक्म मानना ही पड़ेगा। गुरु वाणी में भी यही आता है, तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। गुरु की समर्थता का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हमें तो इतना समझ लेना चाहिए कि अगर कोई हुक्म आया है, चाहे दिल पर पत्थर ही क्यों ना रखना पड़े,
चाहे अपनी इच्छा को मारना ही क्यों न पड़े। हमें सद्गुरु के हुक्म का पालन जरूर करना है, चाहे भजन सिमन की कमाई हो या ना हो। लेकिन अगर हुक्म मान लिया तो सद्गुरु हमें पार ले जाएंगे, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। समय की क्या चिंता करनी, समय पर जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। जैसे कोई कारोबार दो लोग मिलकर संभालते हैं तो काम आसान हो जाता है। ये संसार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यहां अनेक समस्याएं चल रही है। जरा सोचिए, अब एक व्यक्ति अकेले सब कैसे संभालेगा? अगर एक व्यक्ति के ऊपर अधिक बोझ आ जाए तो वो भी हिल जाता है। ये कलयुग है, यहां जिम्मेदारी अधिक है। लेकिन अगर सद्गुरु ने किसी को बुलाया है तो जरूर कोई उद्देश्य है। एक जिम्मेदारी वो निभाएंगे, दूसरी कोई और। हालांकि हुजूर महाराज को किसी चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि उनके गुरु उनके साथ है। डेरा और संगत की जिम्मेदारी वे निभा रहे हैं। लेकिन जब तक बाबा जी स्वयं विराजमान है, हुजूर को किसी तरह की चिंता नहीं है। अगर उन्हें किसी बात की जरूरत महसूस होगी तो भीतर से पता कर लेंगे, नहीं तो फोन कर लेंगे। जब भी हुजूर को जरूरत होती है तो बस एक फोन की दूरी है, सीधे बाबा जी से बात हो सकती है। यही कारण है कि जो भी हो रहा है उसमें ना कोई अंतर है, ना कोई भ्रम। सतगुरु बाबा जी और हुजूर जी में कोई भेद नहीं है। ये भेद हमारी सोच ने बनाए हैं कि बाबा जी और हुजूर जी अलग अलग है। इसीलिए हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। हमें तो बस एक ही बात कहनी है, बाबा जी आपने जो भी किया वो हमें स्वीकार है। आपने जहां भी हमें रखा, जैसी भी स्थिति दी, बस वहीं से दिल से कहना है आपका शुक्र है। यही भावना हमारे हृदय में रहनी चाहिए। हर सांस के साथ बस शुक्राना ही निकलना चाहिए। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की इस वीडियो में 3 बेहद चौंकाने वाली बातें साझा की जाएंगी, जिनके बारे में अधिकांश लोग अनजान हैं। इनमें डेरे और परमार्थ से जुड़ी सच्चाइयों का उल्लेख होगा। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि बाबा जी वास्तव में कौन है, उनकी पहचान क्या है और वे किसके अवतार माने जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस घटना की जब बाबा जी के एक पुराने और विश्वस्त सेवादार ने परमार्थ और डेरे से जुड़ी ऐसी सच्चाई उजागर की जिसे जानकर कई लोगों के होश उड़ गए। इस खुलासे को इन्होंने 60 साल की उम्र में आने के बाद संगत को बताया था। इसके बाद बाबा जी के पाठी साहब से जुड़ी एक रोचक सच्ची घटना का भी जिक्र होगा। अंत में आपको हम बताएंगे कि बाबा जी की असली हस्ती क्या है और वे किसके अवतार हैं। इस वीडियो में आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। आइए अब शुरू करते हैं परमार्थ की उस सच्चाई से जिसको जानना बहुत जरूरी है। इनका नाम है सेवादार हकीमपाल। इन्होंने बताया, मैं बचपन से ही अपने माता पिता के साथ डेरे जाया करता था। उस समय हुजूर जी गद्दी पर विराजमान थे। मेरे माता पिता नियमित रूप से डेरे जाकर सेवा किया करते थे। हालांकि उस समय मेरी उम्र महज 10 साल थी, इसलिए मुझे परमार्थ का महत्व समझ नहीं आता था। मुझे तो बस सेवा करना अच्छा लगता था। जो भी काम मिलता मैं खुशी खुशी पूरा कर दिया करता था। मेरी निष्ठा देखकर दूसरे सेवादार भी मुझसे स्नेह करने लगे। समय के साथ मेरी उम्र बढ़ी और सेवा के प्रति मेरी रुचि भी गहरी होती गई। 20 साल की उम्र में मैं अपने माता पिता के बिना भी डेरे जाकर सेवा करने लगा। हुजूर जी के दर्शन के लिए मेरे मन में ऐसी लगन पैदा हो गई थी कि मैं अक्सर डेरे जाने लगा। 1990 में जब मेरी उम्र 25 साल की हुई तो उसी साल जून में हुजूर जी ने चोला त्याग दिया। ये घटना मेरे लिए बेहद दुखदाई थी। हुजूर जी के जाने के बाद मैं कई दिनों तक डेरे नहीं गया। कुछ दिन बाद बाबा जी ने गद्दी संभाल ली। मैं फिर भी डेरे नहीं गया, क्योंकि मेरा मन सिर्फ हुजूर जी को देखने के लिए तड़पता था। मेरे माता पिता ने मुझे समझाया कि गुरु कभी कहीं नहीं जाते, वे हर रूप में हमारे साथ होते हैं। बाबा जी भी हुजूर जी का ही रूप है। माता पिता की समझाइश से मैंने अगस्त 1990 से फिर से डेरे जाना शुरू कर दिया और सेवा करना फिर से शुरू कर दिया। मैंने वहां फिर से पूरी लगन और निष्काम भाव से सेवा करनी शुरू कर दी।
मेरी निष्ठा को देखते हुए डेरे ने मुझे एक विभाग का हेड बना दिया। उन्हीं सालों में मोबाइल का चलन भी देश में आ गया था, क्योंकि मैं अब एक विभाग का हेड था। मुझे मोबाइल और गाड़ी ले जाने की अनुमति मिल गई। यहीं से मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। धीरे धीरे इस बड़े ओहदे और सुविधाओं ने मेरे अंदर अहंकार भर दिया और मैं खुद को अन्य सेवादारों और संगत से ऊंचा समझने लगा। मेरे अंदर अहंकार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थी कि मैं खुद को सबसे ऊपर समझने लगा था। दूसरों से बात करने का मेरा अंदाज ऐसा हो गया मानो वे सब मेरे अधीन काम करने वाले नौकर हो। संगत में से कोई मुझसे कुछ पूछता तो मैं उन्हें घमंड भरे अंदाज में जवाब देता। मुझे लगने लगा था कि मैं अब एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका हूं। मैं चाहने लगा कि लोग मुझे देखते ही सलाम करें। परमार्थ के नियमों को मैं पूरी तरह भूल बैठा था। जहां ना कोई छोटा होता है ना बड़ा। एक दिन डेरे के प्रबंधन ने मेरे पास एक सेवादार भेजा और कहा कि उसे किसी सेवा में लगाना है। मैंने उसे काम सौंप दिया। वो व्यक्ति पूरी निष्ठा से सेवा करता था, लेकिन गरीब था, इसीलिए मैं उससे ठीक से बात भी नहीं करता था। मेरे भीतर ना जाने कब भेदभाव की भावना घर कर गई थी। ये सद्गुरु की कोई परीक्षा थी या कुछ और, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि मैं इस परीक्षा में असफल हो गया। पहले मैं हर पल सद्गुरु का शुक्र किया करता था, लेकिन अब अहंकार ने मेरी सोच पर कब्जा कर लिया था। मुझे लगने लगा था कि मुझे जो भी ओहदा मिला है वो मेरी काबिलियत की वजह से है। मैंने ये मान लिया कि जिस विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है वो केवल मेरे कारण ही चल रहा है। ये सोच इतनी बढ़ गई कि मुझे विश्वास हो गया कि अगर मैं वहां से हट गया, अगर मैंने सेवा पर जाना छोड़ दिया, तो पूरा विभाग ही बंद हो जाएगा। मेरे मन पर अहंकार का ऐसा कब्जा हो गया कि मैं मालिक से दूर होता चला गया। अब ना तो मेरा ध्यान भजन सिमरन में लगता और ना सत्संग में। जब भी मैं भजन करने की कोशिश करता, मेरे मन में बाबा जी की जगह अपने ओहदे की छवि उभरने लगती। आंखें बंद करते ही मुझे सेवादारों के सलाम और संगत के झुके हुए सर दिखाई देने लगते। फिर एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। मेरा भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरी दोनों टांगों में इतनी गंभीर चोट आई कि डॉक्टर ने मुझे बिस्तर से हिलने तक से मना कर दिया। तब भी मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब सेवा तो दूर, मैं अपने पैरों को जमीन पर भी नहीं रख पाता था। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि मुझे 4 महीने तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। लेटे लेटे भी मेरा दिमाग यही सोचता रहता कि मेरे बिना वहां डेरे में सेवा कैसे चल रही होगी। मुझे यकीन था कि मेरा विभाग तो अब डेरे ने बंद ही कर दिया होगा। मेरा अहंकार तब भी पूरी तरह मुझ पर हावी था। लगभग 10 दिन बीत गए और बिस्तर पर पड़े पड़े मैं तड़पने लगा। 10 दिन में ही मेरी हालत खराब हो गई। अभी तो मुझे 4 महीने ऐसे ही काटने थे। आखिरकार एक दिन थककर मैंने बाबा जी को मन ही मन बहुत याद किया। उनसे शिकायत की कि मैंने बचपन से लेकर अब तक डेरे में सेवा की, फिर भी मुझे ऐसी सजा क्यों मिली। ना भजन सिमर हो पा रहा था और ना सेवा में जाने की हालत बची थी। उस रात सपने में बाबा जी ने मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी किस्मत में उस दिन काल का शिकार होना लिखा था, लेकिन तूने संगत की बहुत सेवा की है, इसीलिए तेरा हिसाब 3-4 महीने के दर्द से ही निपट गया। अब ये वक्त खुशी से काट या दुखी होकर ये तेरे हाथ में है, पर यह चुकता तो तुझे करना ही पड़ेगा। बाबा जी की बातों को सुनकर मैं रो पड़ा और मुझे समझ आ गया कि मेरा घमंड और भेदभाव ही मुझे सतगुरु से दूर ले गया था। इसी कारण मेरा मन भजन सिमरन में नहीं लग पाता था। बाबा जी की बातों ने उस रात मेरा हृदय झकझोर दिया। मैं देर तक रोता रहा और सोचता रहा कि इतना बड़ा इंसान बनने के बाद भी एक्सीडेंट वाले दिन सतगुरु ने मेरे जीवन की रक्षा की। मैंने दिल से बाबा जी से क्षमा मांगी और निश्चय किया कि 4 महीने का ये कष्ट खुशी खुशी सहूंगा। 4 से 5 महीने बाद जब मैं थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ तो एक दिन डेरे गया। वहां जाकर देखा कि जिस विभाग का मैं इंचार्ज था, अब उसकी जिम्मेदारी उसी सेवादार को दी गई थी जिसे मैंने गरीबी के कारण छोटा समझा था।
उसे देख मेरी आंखें भर आई। वो दौड़कर मेरे पास आया और बोला, भाई जी आप आ गए, अब आप ही इस जिम्मेदारी को संभाले, मेरे बस की बात नहीं है। उसकी विनम्रता ने मुझे भीतर तक झोड़ दिया। मैंने आंसुओं के साथ कहा, भाई ये जिम्मेदारी सदगुरु ने मुझे सौंपी है तो तुझे ही निभानी होगी, मुझे तो कोई छोटी मोटी सेवा दे देना, जितना मुझसे होगा मैं कर लूंगा। मैं अंदर ही अंदर हैरान था, जिस व्यक्ति के साथ मैंने बुरा व्यवहार किया था वो आज इतना विनम्र होकर मेरा स्वागत कर रहा था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन ये भाई जो अब विभाग का इंचार्ज बन चुका था फिर भी पूरी तरह सरल और विनम्र था। मैंने उस दिन परमार्थ का असली अर्थ समझा। जहां मैं और मेरा जैसी भावनाएं आ जाए वहां समझना चाहिए कि मालिक हमें अपने जहाज से नीचे उतार देते हैं। ये केवल परमार्थ में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अहंकार और भेदभाव किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। साध संगत जी आगे हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जब एक सेवादार ने संगत के बीच और बाबा जी के सामने ये कहा कि बाबा जी किसके अवतार हैं। लेकिन उससे पहले पाठी साहब की एक अहम घटना सुन लीजिए। हुजूर जी उस समय गद्दी पर विराजमान थे। डेरे में शब्दों की सेवा देने वाले सेवादार थे जिनकी आवाज बहुत मधुर थी। हुजूर जी ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें पाठी की सेवा दे दी। जहां भी हुजूर जाते उन्हें अपने साथ ले जाते। धीरे धीरे पाठी के भीतर ये भावना आ गई कि हुजूर जी का मेरे बिना काम नहीं चलता, क्योंकि मेरी आवाज इतनी मधुर है। एक दिन हुजूर जी उन्हें दिल्ली के पूसा रोड पर सत्संग के लिए ले गए। सत्संग से पहले जब शब्द गाए जा रहे थे, पाठी साहब और हुजूर स्टेज पर बैठे थे। जैसे ही सत्संग का समय हुआ, पाठी साहब ने वाणी पढ़नी शुरू की, लेकिन उनके गले से आवाज ही नहीं निकल पाई। घबराकर उन्होंने जेब से मिश्री के कुछ दाने निकाले और मुंह में डाल लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने गला साफ करने वाली गोली खाई, लेकिन स्थिति जस की तस रही। हताश होकर उन्होंने हुजूर जी की तरफ देखा। हुजूर की आंखों में देखते ही पाठी साहब को समझ आ गया कि ये सब उनके भीतर जन्मे अहंकार की वजह से हो रहा है। उन्होंने आंखों ही आंखों में हुजूर से माफी मांगी। हुजूर ने भी उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद पाठी साहब की आवाज लौट आई और उन्होंने तुके पढ़नी शुरू कर दी। इंसान की फितरत यही होती है कि जरा सी तारीफ होते ही उसके भीतर अहंकार जम ले लेता है, मगर परमार्थ में ऐसी सोच कभी काम नहीं आती। परमार्थ का असली अर्थ यही है कि जब तक हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों को पूरी तरह नष्ट नहीं कर देते, तब तक हमें इसमें तरक्की नहीं मिल सकती। साध संगत जी, अब मैं आपको वो घटना बताता हूं जब एक भाई ने संगत के बीच बाबा जी के बारे में एक खास बात कही थी कि बाबा जी कौन है, किसके अवतार हैं। ये भाई देखने में असमर्थ था। पहली बार जब वो डेरे आया तो सेवादारों ने उसकी स्थिति देख उसे पंडाल में बिठा दिया, जहां बाबा जी का सत्संग होने वाला था। सत्संग सुनने के बाद इस भाई के भीतर नाम लेने की तीव्र इच्छा जाग गई। सत्संग समाप्त होते ही उसने सेवादारों से बाबा जी से मिलने की जिद की। जब सेवादारों ने पूछा कि क्यों मिलना चाहते हो, लेकिन उसकी दृष्टिहीनता के कारण सेवादारों ने उसे बाहर कर दिया। वो जिद पर अड़ गया और बोला, अगर मुझे नाम दान नहीं दिया जा सकता तो मुझे अपने गुरु से मिलवा दीजिए। मैं खुद उनसे पूछूंगा कि मुझे नाम दान क्यों नहीं मिल सकता। ये बात बाबा जी तक पहुंची और बाबा जी ने सेवादारों को उस अंधे आदमी को बाहर बैठाने को कहा। बाबा जी सब जानते थे। जब संगत को नाम दान दिया जा चुका था, तब बाबा जी ने उस भाई को बुलाया और कहा, भाई यहां और मेरी तरफ देख, ये चेहरा तेरे बहुत काम आएगा। जैसे ही उसने बाबा जी की तरफ देखा, कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। बाबा जी का चेहरा देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी ने उसे नाम दान दिया और कुछ ही समय में उस भाई ने अपनी साधना से शब्द को प्रकट कर लिया। एक दिन सत्संग में वह फिर आया और बीच में खड़े होकर कुछ कहने की विनती करने लगा। बाबा जी ने उसे बैठने को कहा,
लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर खड़ा हो गया। सेवादारों ने उसे बिठा दिया। सत्संग समाप्त होने के बाद वो फिर खड़ा हुआ और बाबा जी से बोलने की अनुमति मांगी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, चला ले भाई, कौन सी बंदूक चलानी है। इस पर वो भाई संगत से मुखातिब हुआ और बोला, भाइयों और बहनों, ये जो आपके सामने बैठे हैं, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इन्हें आम इंसान समझने की भूल मत करना। ये खुद परमात्मा के अवतार है। उसने आगे बताया कि कुछ महीने पहले बाबा जी ने उस पर कृपा की थी, जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने कहा, पिछले जन्म में मैं एक चील था और डेरे के पास रेलवे स्टेशन के आसपास रहता था। एक दिन कुछ सेवादार वहां सेवा कर रहे थे और पेड़ के नीचे बैठकर लंगर कर रहे थे। रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा, जिसे मैंने उठा लिया और खा लिया। लेकिन मेरी भूख नहीं मिटी तो मैं शिकार की तलाश में उड़ गया। चील जाति को मांस प्रिय होता है। मैंने देखा कि एक कुत्ता रेलवे लाइन पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। मैं उसके पास गया और उसकी आंखें निकाल कर खा ली। इसी कारण इस जन्म में मुझे आंखों की रोशनी नहीं दी गई। फिर उसकी आवाज भावुक हो गई। उसने कहा, लेकिन मेरे बाबा जी ने मुझ पर इतनी कृपा की और मुझे सब कुछ दे दिया, क्योंकि मैंने लंगर की रोटी का एक टुकड़ा खाया था। मालिक ने इस जन्म में मुझे अपनी शरण में स्थान दिया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, क्योंकि मेरे सद्गुरु, मेरे रब ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी मुझे जरूरत थी। अब मेरे जीवन में किसी और चीज की कोई कमी नहीं है। ये केवल परमात्मा की महिमा हो सकती है, और इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि उन्हें साधारण इंसान मत समझना। ये सच में रब है। इतना कहते कहते उस अंधे भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और संगत भी इस घटना को सुनकर भावुक हो गई। साध संगत जी, जिन्हें विश्वास है उनके लिए बाबा जी सच में रब है, और जो बाबा जी पर विश्वास करता है उसे बाबा जी कभी डूबने नहीं देते। उसका हाथ हमेशा थाम कर रखते हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबत में उसका साथ देते हैं। और जिन्हें विश्वास नहीं, उनके लिए बाबा जी एक आम इंसान ही है। साध संगत जी, ये कहानी ये संदेश देती है कि जीवन में समय चाहे कितना भी कठिन हो, अगर हम नेक रास्ते पर चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमें हमारी मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।